स्वागत है दोस्तों। मैं अनिल वत्स और हमेशा की तरह राशि फल के रहस्य और खास करके जब हम बात करते हो जून के महीने की और कर्क राशि, जी हां, जिसके स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा के लिए वेद कहता है कि चंद्रमा है क्या? मन का कारक है। चंद्रमा मन सो जाता। अगर सूर्य आत्मा के कारक हैं तो चंद्रमा मन का कारक है। चंद्र राशि कल्पना प्रिय राशि, रोज मूड बदलने वाली राशि। जैसे चंद्रमा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और फिर धीरे धीरे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णमासी, निरंतर उत्तरोत्तर ऐश्वर्य की वृद्धि, जोश की वृद्धि, आशाओं की वृद्धि और फिर अमावस्या भी आती है, पितरों की रात्रि। और फिर धीरे धीरे चंद्रमा क्षीण होता चला जाता है। तो धीरे धीरे जो चंद्रमा क्षीण होता है तो ये मूड नकारात्मक होते चले जाते हैं और अमावस्या आते आते तो चंद्रमा का कोई बल नहीं है। ऐसी है कर्क राशि जिसके स्वामी है चंद्रमा। लेकिन कहते हैं कि कर्क राशि के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो भगवान शिव की आराधना करने से दूर हो जाते हैं। कारण भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है। तो चंद्रमा की जितनी नकार नेगेटिव ऊर्जा है वो शिव का ध्यान करने से दूर हो जाती है। आइए कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि स्वभावतः देवताओं की राशि है और सबसे खास बात यह है कि इसे मां का रूप प्राप्त है। मां के रूप में चंद्रमा को देखा जाता है। चलिए बात करते हैं 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक की स्थिति क्या है। चंद्रमा कर्क राशि में है, बहुत अच्छे दिन निकलेंगे। ये 1, 2, 3 तारीख इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, कल्पनाओं को नए नए पर देने वाली और जो कुछ आपके मन में है उसको पूरा करने की, सिद्धि प्राप्त करने की, धन लाभ करने की, यश कीर्ति पाने की ये राशि है। कोई भी प्लानिंग आपने सोची है, अगर आपकी कर्क राशि है तो 1 से 3 तारीख वंडरफुल सफलता इसमें मिलेगी। आपका श्रम कम होगा लेकिन लाभ ज्यादा मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपका जो मन है भयभीत है मां के कारण ना, मां बीमार है और मां बीमार हो तो बच्चे परेशान हो ही जाते हैं। मुझे लगता है आपको थोड़ा ध्यान की, थोड़े भगवान शिव की स्तुतियों की जरूरत है। जो कुछ अपने हाथ से हो सकता है करें, बाकी भगवान शिव पे छोड़ दें, ज्यादा उचित रहेगा। चलिए जिक्र करते हैं 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक की स्थिति क्या रहेगी। बहुत अच्छी रहेगी, निर्णय बहुत अच्छे रहेंगे। निर्भीकता से जो आपने अपने कार्य सोचे हुए हैं उन्हें आप पूरा करिए। एजुकेशन की फील्ड में सफलता पाने के योग। और इसी के साथ साथ अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के क्षेत्र में भी, यदि आपका चावल का काम है, यदि आपका कोई डाइंग का काम है, प्रिंटिंग का काम है या रुई का, कपास का काम है, पेपर के ऊपर प्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है मित्रों ये समय आपके अनुकूल, नए नए ऑर्डर मिलेंगे, कार्य आपके पूर्ण अवश्य होंगे। फाइनेंशियल गेन के ये पीरियड हैं। और अगर आपकी बात करें, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब भी मिलने की संभावना, बॉस के साथ संबंध अनुकूल रहेंगे। 8 तारीख तक की अगर हम आपकी स्थिति देखें तो ये स्थिति भी अच्छी है, पर अब थोड़ा गुस्सा आने लगेगा। भाई बहनों की बातों में, उनके व्यवहारों में उलझ के तुम परेशान हो जाते हो। तुम उन्हें समझाने की कोशिश करते हो और जब तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती, नहीं मानी जाती, तब तुम्हें गुस्सा आता है। पर हाँ, समझाने में क्या बुराई है। और हाँ, प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से अगर कहीं रुपया लगाने का मन कर रहा है, कुछ प्लानिंग करने जा रहे हो तो कोई प्लॉट देखाओ, जमीन वगैरह देख सकते हैं और प्लानिंग आगे की जा सकती है। पर यह समय आपके अनुकूल। किसी मित्र का सहयोग आपको करना पड़ेगा। आपको तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई भी नहीं है। चलिए अगली यात्रा करते हैं 10 तारीख तक की स्थिति। यह स्थिति अनुकूल नहीं है। माता की सेहत ठीक नहीं है, आप भी थोड़े डिप्रेशन में हैं और खास करके जॉब के सिलसिले में कुछ लोगों ने आपके खिलाफ ऐसी बातें कर दी हैं, आप परेशान हो रहे हैं। जो काम किया ही नहीं उसे हम क्यों सुने, और फिर अगर हम समझाते हैं तो दूसरे लोग मानते भी तो नहीं है ना। ये एक और मुसीबत की बात है। एक बात बताऊं तुम्हें कर्क, कि तुम अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करते हो लेकिन तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता, फिर तुम डिप्रेशन में आ जाते हो।
फिर तो आंसू भी तुम्हारे आ जाते हैं। इतने इमोशनल मत बनो। हृदय दिया है इमोशन के लिए, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग भी तो है ना, कुछ बातें दिमाग से भी सोचनी चाहिए। समस्या तब आती है कि जो काम दिमाग से सोचना है उसे भी तुम दिल से सोच लेते हो, तो समस्या आती है। अपनी सेहत का ध्यान रखो, डिप्रेशन से बाहर आने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है अपनी बेटी के कारण बेटी कुछ ठीक निर्णय नहीं ले रही है, उसकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं जा रही है, इससे माँ परेशान हो रही है। आई थिंक तुमको अपनी केयर करने की बहुत ज़रूरत है। और 13 तारीख तक की स्थिति हमें ऐसा लगता है कुछ बेहतर होगी। अब वो जो मकान देखने गए थे, और अगर आपको मकान पसंद आ गया है तो आप मकान को बुक कर सकते हैं। पैसे की कमी हो तो टेंशन ना लीजिएगा, बैंक से लोन ले सकते हैं, मित्र से लोन ले सकते हैं, और धीरे धीरे रुपया चुका दिया जाएगा। आप टेंशन ना लीजिए। खेलने का मन है आज तो खेल लो ना, अच्छा स्कोर होगा। अगर तुम क्रिकेट खेलोगे तो आज तुम्हारी बैटिंग देखने वाली होगी। आज तुम्हारी जो हेड के ऊपर लॉफ्टेड तुम जो स्ट्रोक खेलोगे वो बहुत अच्छे लगेंगे। और हाँ, तुम्हारी ब्रेक अच्छी होती है, ऑफ ब्रेक अच्छी करते हो, कट करके जो गेंद अंदर आती है, दैट इज़ वेरी वंडरफुल। और ख़ास करके तुम्हें ये ध्यान रखना है कि विकेट पे टिक के खेलना है। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से तुम सराहे जाओगे, तुम्हारी बातें मानी जाएंगी। और एक और बात कहनी है कि कुछ ऑफिस के चक्करबाजी चल रही है, यानी कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो तुम्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सही हो, तुम सही हो तो तुम अपने सही जाओ, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 15 तारीख को एक मूवमेंट हो रही है कि सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। मिथुन राशि के सूर्य अब द्विस्वभाव राशि के हो जाएंगे। स्वभावतः सूर्य गुरु बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये कॉम्बिनेशन कर्क राशि वालों के लिए कुछ प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ घरेलू लाइफ में भी कुछ अचीवमेंट की बातें होंगी, घूमने फिरने के योग होंगे, बाजार में कुछ परचेजिंग होगी, हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य हो, कोई विवाह की बात हो परिवार में, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे लगता है इस मूवमेंट पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, एक और भी बात है, कहीं बाहर घूमने के भी योग बन रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अपने जीवन को सुख सुविधा पूर्वक जीने का हक सभी को होता है। 17 तारीख की अगर हम बात करते हैं, थोड़े से आप चिंतित हो गए, डिप्रेशन हो गए, घूमने गए थे, बातचीत हो रही थी परिवार की, किसी ने आपका गलत नाम लगा दिया, आप परेशान हो गए। और फिर कमर में भी दर्द हो रहा है, और मुझे लग रहा है कमर के दर्द के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका कमज़ोर हो गया है। बाहर की चीज़ें कर्क तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। और हाँ, प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से जो तुमने निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा है। पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा तनाव आ रहा है, तो मुझे लगता है अगर हमसे कोई गलती हो गई हो या कोई बात हमें नहीं कहनी चाहिए थी और हम कह गए हैं, जिससे परिवार में ईगो प्रॉब्लम आ गई है, तो कर्क अपनी बात मानने में कोई नुकसान नहीं है। जो आदमी झुकता है उसका अर्थ लगाया जाना चाहिए कि उसमें जीवन है। जिसमें जीवन होता है वही झुक सकते हैं। यूं तो अकड़े मुर्दे तो अकड़े रहते हैं, जिनमें लाइफ नहीं होती उनमें अकड़ बहुत ज़्यादा होती है, और ईगो अकड़ ही देती है। तो कर्क तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। और 19 तारीख तक की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, थोड़ा मूवमेंट अच्छे होंगे, थोड़े से ध्यान मेडिटेशन में कंसंट्रेट करिए। कई प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कर्क, इफ़ यू कैन नॉट चेंज द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। यू कैन चेंज योर सेल्फ। आपकी जो अपनी मनस्थिति है उसे तो हम बदल सकते हैं ना। और मैं समझता हूँ ऐसे में थोड़ा ध्यान करना, ओम का ध्यान करना आज्ञा चक्र पे, ओम, अगर इस तरह हम 5-10 बार कर लेंगे तो बहुत रिलीफ मिलेगा। कर्क तुम बाहर आ जाओगे। 21 तारीख की स्थिति बहुत अच्छी है। वो जो समय डिप्रेशन के थे, परेशानी के थे, अब अच्छे हो गए हैं। घूमने फिरने के योग हो रहे हैं। एक बात कहें, आज तुमसे गुरुजी मिलने आ रहे हैं, हाँ, या तुम गुरुजी को मिलने जा रहे हो, एक ही बात है। और एक बात और भी, गुरुजी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारो, और खुद भी मेहनत करो। और हाँ दोस्तों, अगर आपका प्रिंटिंग का काम है तो अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। अगर कपड़े का व्यवसाय है, डाइंग का व्यवसाय है, या टीचिंग से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, तो उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपने MBA किया है, मार्केटिंग के अंदर निकल रहे हैं, तो नए कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं।
और एक मित्र ऐसे भी मिलने वाले हैं जो प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से आपको शायद कुछ अच्छी जानकारी दें, तो ये आपके लिए अच्छा चला जाएगा। इट इज़ गुड। 23 की तारीख को मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन एक महिला मित्र से थोड़ा सावधान रहिए, उसे कुछ आपसे प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता है बैठ के मिल के आराम से बात करके समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन बी केयरफुल। लोग तुम्हारे पीछे जो चुगली करते हैं उससे तुम्हें परेशानी होती है, उससे तुम्हें बाहर तो आना ही होगा। 26 तारीख तक की स्थिति बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल गेन का वक्त है, अचीवमेंट पाने का हक है। किसी को पैसा दिया है तो उसे मांगे, पैसा मिलने के भी चांसेस बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कहीं घूमने फिरने का योग बन रहा है, पार्टी में जाने का, कहीं डांसिंग, कहीं सिंगिंग, कहीं कोई खास एग्जीबिशन या कहीं कोई टैलेंट शो, और अगर आप उसमें हिस्सा ले रहे हैं तो मुझे एक बात कहनी है कर कि तुम चुन लिए गए हो, तुम्हें मान सम्मान मिलने वाला है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन तो तुम्हें बहुत खुश हो जाना है। और हाँ, 28 तारीख को स्थिति जो होगी वो फिर जो कुछ तुमने मेहनत करी है उसके रिजल्ट आएंगे। और हाँ, एक बात और, थोड़ी स्किन इन्फेक्शन का तुम्हें कर ध्यान रखना है। पानी ज़्यादा पिए आप, 14-15 गिलास पानी दिन में अगर हो जाए तो ये अच्छा रहेगा। और हाँ, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, फिर स्किन इन्फेक्शन होते हैं। जब कोई चीज़ लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो वो स्किन को सौंप देता है, और फिर स्किन में जो इन्फेक्शन आते हैं वो तंग करते हैं। सो यू शुड बी केयरफुल। और हाँ, स्विमिंग में जाते वक्त एक बात का ध्यान रखें, जब तक आपका इंस्ट्रक्टर पास हो तभी स्विमिंग जाएं, वही अच्छा है। और रात को तो स्विमिंग ना ही करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 30 तारीख तक की स्थिति बहुत अच्छी, अनुकूल, और ऐसे में आपके इच्छाएं पूर्ण होंगी, घूमने फिरने के योग। और हाँ, कुछ बातें आपको बतानी है। जैसे हमने आपको बताया कि डिप्रेशन में ओम का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है, मित्रों का सहयोग है, फाइनेंशियल गेन का कुल मिला के ये महीना अच्छा है। और हाँ, एक बात और भी कहनी है कि कहीं भी जाके आप खास करके शेयर मार्केट में रुपया ना लगाएं, उसके डूबने के चांसेस हैं। कोई मित्र पैसा उधार मांगे मत दीजिएगा, दैट मनी विल नॉट कम। जैसे दक्षिण दिशा में गया हुआ मेघ वापस नहीं आता, ऐसे ही आपका पैसा भी डूब सकता है। सो यू शुड बी केयरफुल। और हाँ, आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, मोती अगर 16 कैरेट से कम ना हो वो आप गले में पहन सकते हैं। और पुखराज रत्न, जी हाँ, अगर आप मेल हैं तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, फीमेल हैं तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में आप पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज मुझे लगता है आपको किसी भी कीमत पे 6.5 या 7 कैरेट से कम में नहीं लेना चाहिए। एक बात और, अच्छी क्वालिटी का रत्न लें, चाहे उसमें जो भी पैसा खर्च हो, इन्फीरियर क्वालिटी का ना लें, ट्रांसपेरेंट हो और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, साफ क्लियर होना चाहिए। लाइट येलो कलर हो तो बहुत अच्छा है। और हाँ, आपके लिए एक मैंने मोती बताया और एक पुखराज बताया, ये दोनों रत्न आपके लिए बहुत अच्छे। भगवान शिव की आराधना बताई है करने को, हनुमान चालीसा एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th हाउस में चूंकि आपकी वृश्चिक राशि आती है और वहाँ आपकी वो प्रोफेशनल बुद्धि का जो आप निर्णय लेंगे दिमाग से, तो हनुमान जी को प्रणाम करके आप अपना कार्य प्रारंभ करें, आपके कार्य शीघ्रता से संपन्न होंगे। और कुल मिला के एक बात और भी कहनी है, अगर आपकी पत्री में काल सर्प योग है या पितृदोष है, क्योंकि इस महीने के कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें पूर्ण काल सर्प योग बनता है, तो ऐसे में काल सर्प योग की पूजा उज्जैन में भी करा सकते हैं और त्र्यंबकेश्वर में भी करा सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे काम अटकते हैं, काम रुक रुक के होते हैं, नौकरी बन गई हो तो छूटने के योग बनते हैं, माता पिता में से कोई बीमार हो जाता है, कमर के L4 L5 में प्रॉब्लम्स आती हैं। जागरूक रहना जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी आपको मोटिवेट करती है और आप इससे लाभ उठाएं। हरिओम। आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम completebhakti.com पर भी आप देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.com।
www.acharyaanilvats.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।